Hello, good morning students. Today we are going to start the third lecture of vectors. In this lecture we will discuss the different properties of vector like addition, subtraction and जो हमारा लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, इसके बारे में हम आपको बेसिक जितनी भी टर्म्स हैं उनके बारे में हम आपको डिस्कस करवाएंगे। तो आप लोग देखिएगा सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। वेक्टर एडिशंस का ट्रायंगल लॉ होता क्या है, तो देखिए आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन काफी क्वेश्चंस करेंगे हम इनसे। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर मान लीजिए आपके पास टू वेक्टर्स है, मान लीजिए कि एक बी वेक्टर है, इसका साइन ये है, दूसरा बीसी वेक्टर है, ये ट्रायंगल्स की दो एडजेसेंट साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है, और इनका ऑर्डर क्या है, सेम। देखो ए बी बी सी का सेम ऑर्डर है, और क्लोजिंग जो इसकी साइड है, क्लोजिंग साइड हमारे पास AC है, क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। कहने का मींस ये है कि जो हमारे पास ट्रायंगल होगी उसकी टू एडजेसेंट साइड का ऑर्डर सेम लेना है, उनका सम किसके इक्वल होगा, थर्ड रिजल्टेंट साइड के इक्वल होगा, बट उसका जो हमारे पास जो ऑर्डर रहेगा वो दोनों से अपोजिट रहेगा। तो रिप्रेजेंट क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट टू वेक्टर, जो क्लोजिंग साइड रहेगी AC वो किसके इक्वल है, दो सम ऑफ टू वेक्टर्स के इक्वल है। इट मींस ये है कि AB प्लस BC इक्वल टू हमारा होगा AC के इक्वल, ठीक है ना। तो मेरे पास ये A है, ये मेरे पास B है, तो AC क्या होगा हमारा, AC होगा A प्लस B, ये आप ध्यान रखेंगे। और वैसे भी देख सकते हो, देखो दोनों में कॉमन पॉइंट B भी है, तो AC के इक्वल होगा, हमने पहले भी बताया है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। उसके बाद देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, हमारे पास इसमें क्या होगा कि टू एडजेसेंट साइड है जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे, then the resulting will be given by the diagonal through the intersection of these side। जैसे मेरे पास एक साइड ये AB है, दूसरी साइड मेरे पास AD है, इन दोनों का जो अपोजिट हम डायरेक्शन लेंगे यहां से शुरू हो रही है, तो जहां पर इन दोनों साइडों का इंटरसेक्शन है A, वो रिजल्टेंट इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। इट मींस जो AC होगा वो क्या होगा, AB प्लस AD, ये हमारा होगा, तो AC क्या आएगा हमारा, ये होगा A प्लस B होगा। एक बात पैरेललोग्राम में हम आपको और बता देते हैं, ये A है तो ये साइड भी A आएगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, ये B है तो ये साइड भी हमारी B आएगी। चाहो तो इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी अप्लाई कर सकते हो, AB प्लस BC इक्वल टू AC, दैट इज A प्लस B। तो आप ये अच्छे से करिएगा, आसान है, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किसमें करें, ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म या लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इसको ये बोल सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स है पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये भी लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये भी बोल सकते हैं हम। तो क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने ये कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल दे रखा है, ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ठीक है, दोनों पॉइंट्स है, ठीक है। और ये मेरे पास PQ का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, PQ का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए PQ इज ए वेक्टर, ये PQ कोई वेक्टर है हमारा, PQ क्या है, वेक्टर है, विद इनिशियल पॉइंट P है x1 y1 z1 एंड टर्मिनल पॉइंट से Q जो कि क्या है x2 y2 z2। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियो PQ का निकालना हो, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स का कभी भी आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, तो x में x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, y में y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, z में z, तो इट मींस ये आएगा x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, ये हो गए डायरेक्शन रेशियो। और हमें वेक्टर फॉर्म में बनाना हो PQ वेक्टर, तो आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये होगा P और Q। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, उन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट से जो हमारे वेक्टर आएगा
पोजीशन वेक्टर आएगा और उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन है हमारे, हम करेंगे अटेम्प्ट इनको, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मान लीजिए R1 वेक्टर है आपके पास x1i प्लस y1j प्लस z1k, सेकंड R2 वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z2k के, दो वेक्टर्स हैं, इनका एडिशन करना हो R1 प्लस R2, तो हम क्या करेंगे, देखो बाहर ये I1 यहां लिख देंगे J1 और यहां लिख देंगे K1, तो I कैप में से I कैप ऐड करेंगे, कोफिशिएंट यहां पर x1 है प्लस यहां इसका x2 है, I में से I ऐड करेंगे, J कैप में J ऐड करेंगे और K कैप में हम K ऐड करेंगे, तो ये R1 प्लस R2 क्या होगा, x1 प्लस x2 I कैप, y1 प्लस y2 J कैप, z1 प्लस z2 K कैप, इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम इनकी। प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव इट मींस होता है कि कोई भी टू वेक्टर्स का सम करें और उसका रिवर्स में सम करें इक्वल आए, तो ये होगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, वेक्टर एडिशन होता है, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। दूसरा एसोसिएटिव, इसमें थ्री वेक्टर्स लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टू का सम थर्ड में ऐड करते हैं, किसके इक्वल आता है वो, चाहे हम लास्ट टू को ऐड करके फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर ले, तो किस प्रकार a प्लस बी प्लस सी करें, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो आप याद रखेंगे ये। फिर थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव एडिशन, जो एडिटिव इसका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी मींस ये होता है कोई भी वेक्टर, उसमें एक ऐसा वेक्टर हम ऐड करें, ऐड करने पर उस वेक्टर के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ए वेक्टर है उसमें ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करें जिसके उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो जीरो एक ऐसा वेक्टर है जो किसी में भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम रखेगा, उसको इफेक्ट नहीं डालेगा, तो हमेशा एडिशन की जो आइडेंटिटी रहेगी वो जीरो वेक्टर रहेगी, तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू ए ही रहेगा, चाहे जीरो वेक्टर प्लस ए कर लीजिए, तो आइडेंटिटी क्या हुई एडिशन की, जीरो वेक्टर, याद रखेंगे आइडेंटिटी। देखिए बेटा हमने आपको वेक्टर्स है, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है सीबीएसई के अंदर, जिसमें से 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव, या एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो जीरो वेक्टर आप बोलोगे, क्लियर। फिर बोलेगा एडिटिव इनवर्स, तो मान लीजिए ए वेक्टर है तो उसका इनवर्स माइनस ए होगा, तो यहां क्या होगा, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, और एडिट इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करें, ऐड करने पर उसका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, तो ही इनवर्स होगा। जैसे माइनस ए और ए को ऐड करते हैं तो जीरो हो रहा है, और जीरो हमारा आइडेंटिटी है, उसी प्रकार माइनस ए प्लस ए करें सेम आ रहा है हमारा। तो ये प्रॉपर्टी है, देखो ये वैसे हमारे पास कॉम्पिटिशन एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डिटेल से वेक्टर्स को पढ़िए, ठीक है ना। इसके बाद हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी बताएंगे, ट्रायंगुलर आइडेंटिटी। ट्रायंगुलर जो प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो हम आपको बताएंगे वेक्टर एडिशन। देखिए आगे नेक्स्ट आप देखिएगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, एडिशन की प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। क्या होता है कि हम करें वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, कि अगर हम टू वेक्टर्स का सम करें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, किससे लेस देन होता है, इक्वल टू होता है, सेपरेट मैग्नीट्यूड फाइंड करके ऐड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर प्लस का साइन है तो यहां पर जो होगा इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, अगर दोनों के बीच में अगर माइनस ले रहे हो तो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू, आप याद रखेंगे। उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमने यही लिखी है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट का है ये वाला, देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ये तो आपको पता है आपकी वाली प्रॉपर्टी लेस देन इक्वल टू, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो कॉम्पिटिशन एग्जाम में यूज होती है ज्यादा सी, यहां यूज नहीं होगी, आप देख सकते हो। नेगेटिव वेक्टर, आप याद रखिए किसी भी वेक्टर का नेगेटिव, उनका दो वेक्टर्स का सम या उनका डिफरेंस, कैसे प्लस माइनस ए आ जाए या प्लस माइनस बी आ जाए, या उन दोनों का सम, उनका प्लस माइनस प्लस करें या माइनस साइन लगाएं, वो ऑल लाइज इन सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन।
सारे सेम प्लेन में लाइज करेंगे। आप देखो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी है, जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें पूछी जाती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको डीपली करवा रहा हूं, वेक्टर्स अच्छे से करिएगा। अब सब हमने एडिशन के बाद हमारा नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए r1 है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, r2 वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है, r1 माइनस r2 करें, सब्ट्रैक्ट करें तो हमें पता है i एक साथ लिखेंगे हम, j एक साथ लिखेंगे हम, k एक साथ लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे i में से i कैप, x1 माइनस x2, y में से y करेंगे y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा सब्ट्रैक्ट करने का। उसके बाद हम प्रॉपर्टी का अगर डिस्कशन करते हैं तो ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, इट मींस a माइनस b नॉट इक्वल टू होता है b माइनस a। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है सब्ट्रैक्शन की वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। दूसरी एसोसिएटिव भी नहीं होता है, ये जो हमारे पास जो वेक्टर एडिशन इज नॉट ए एसोसिएटिव, इट मींस ये इक्वल नहीं होते हैं। देखो अगर ये इक्वल हो जाए तो हमारा एसोसिएटिव बन जाएगा, बट ये इक्वल नहीं होते हैं तो एसोसिएटिव नहीं होगा। थर्ड, अगर कोई भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और उसके नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए। दोनों मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल रहेंगे, साइन अपोजिट ले, चाहे वो वेक्टर हो या उसका नेगेटिव। उसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, इसमें देखें तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b लेस देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। या फिर हम करें मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b ग्रेटर देन किसके होगा, अगर आप प्लस लोगे तो लेस देन होगा, माइनस लोगे तो ग्रेटर देन होगा। और ये हमने ऊपर किया वही प्रॉपर्टी है, यहां पर नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव हमने किया है। तो इस टाइप से आप ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चंस करोगे, सेम प्रॉपर्टी है। ये रिमार्क देखो, क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए कैप वेक्टर ए डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन हम काफी करेंगे 10.2 एक्सरसाइज में। अब जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं कि जो ये यूनिट वेक्टर है इज वेक्टर अलोंग ए, ये ए के अलोंग होता है, हैविंग यूनिट लेंथ, जिसकी लेंथ यूनिट होती है। आप इसको बोलोगे, डेफिनेशन आगे पढ़ोगे कि फाइंड द वेक्टर अलोंग ए, तो हमेशा यूनिट वेक्टर ही आप निकालोगे। दूसरा, यूनिट वेक्टर अलोंग डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसकी एडजेसेंट साइड ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, इसका डायगोनल होगा A प्लस B। इसका यूनिट वेक्टर पूछे तो क्या होगा, A प्लस B वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B। क्लियर। उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला पढ़िए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला देखिए आप ये, कि हमारे पास P वेक्टर है, लेट P एंड Q 2 पॉइंट्स है, जिसके पोजीशन वेक्टर है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये वेक्टर A वेक्टर है, P का पोजीशन वेक्टर, और ओरिजिन से ये B है, ये Q का पोजीशन वेक्टर। समझ गए ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, अगर आपको R फाइंड करना हो, R आप कैसे निकालोगे, हमें R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। R है वो PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में। मान लीजिए वो इंटरनली डिवाइड करता है, मैंने यहां पर इंटरनली लिखा है, तो क्या होएगा, जो हमारा R पोजीशन वेक्टर ऑफ R बोले, या इसको OR भी बोल सकते हैं, यहां पर बहुत बार इसको R से भी डिनोट कर देते हैं, तो इसको R भी हम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, उस यहां से होगा, ये m/n है भाई, तो m को OQ से, तो m इंटू OQ प्लस n इंटू OP, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वेक्टर डिवाइड m प्लस n, तो लिख सकते हो mb वेक्टर प्लस n a वेक्टर डिवाइड m प्लस n। ये इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला है। जब हमारे पास R वेक्टर है वो PQ को m/n में डिवाइड करता है, तो हमारे पास होगा mb वेक्टर प्लस n a वेक्टर डिवाइड m प्लस n। अगर मान लीजिए ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो आप लोग जो यहां से ये OR निकालोगे,
या r का पोजीशन वेक्टर निकालोगे एक्सटर्नली में तो सब सेम रहेगा, बट अपोजिट साइन लेना है। मिड के अंदर mb वेक्टर माइनस ये होगा na वेक्टर डिवाइड m माइनस n। आप ये ध्यान रखोगे, अगर इंटरनली करेगा तो आएगा mb वेक्टर प्लस na वेक्टर डिवाइड m प्लस n। याद रहे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहां पर m रहेगा उसको उस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे OQ से, n को OP से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मिड पॉइंट निकालना हो, r इज मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है दोनों वेक्टर्स का सम बाय 2। अगर कभी भी आपको मिड पॉइंट निकालना जाए किसी भी दो वेक्टर्स का, जैसे r PQ का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है a प्लस b बाई 2, दोनों का ऐड बाई 2 होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे इनको अच्छे से, ठीक है ना। तो आप कर पाओगे। सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया। अब मैं आपको बताता हूं इसी में एक बात हो, अगर आप लोगों को क्या निकालना हो, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना हो, जैसे कोई भी ट्रायंगल आपके पास दे रखी है, ये आपको एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूं, ए बी सी, जिसका ये पोजीशन वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी वेक्टर है और ये इसका सेंट्रोइड है जी। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए तीनों का सम बाय 3। ये आपका सेंट्रोइड जो वेक्टर जी होगा, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होगा। उसके बाद आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो, वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो सब चीजें है ना, ये सारे आसान है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मींस जैसे आपके पास लैम्डा कोई स्केलर है, वेक्टर ए है, तो उसको क्या करेंगे, उस वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई हम कर देंगे ईच एलिमेंट्स को। जैसे आपके पास मान लीजिए ए वेक्टर है, x1i, y1j और z1k है आपके पास, आपको निकालना है लैम्डा ए। तो लैम्डा को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई आप करोगे, ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे। या फिर आप पता है अगर आपके पास 2 वेक्टर्स का सम है और इसके बाहर लैम्डा है तो लैम्डा को सेपरेटली इन दोनों से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। सब माइनस होगा तो यहां पर प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। तो आप इस टाइप से ध्यान रखेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम आगे हम करने वाले हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया है, क्या बताया, यूनिट वेक्टर, ये इसका सेक्शन फॉर्मूला, ये डिफरेंट बताए। पोजीशन वेक्टर मैंने बता दिया आपको कि 2 लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये भी हमने बता दिया है। तो इसमें जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे वो मैंने कंप्लीट किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है 10.2 वो हम करेंगे। आज हमने इसके बेसिक्स का डिस्कशन किया है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू स्टूडेंट।